जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मंत्र क्या होता है। यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि मंत्र को किस तरह से जाना जा सकता है और मंत्र हमारी किस तरह से काम आ सकता है। तो मंत्र क्या होता है, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल के जरिए समझना होगा। मान लीजिए कि हम पृथ्वी पे हैं और जब भी हम पृथ्वी पे होते हैं तो जब भी हम घर में बैठते हैं तो घर से बाहर हमें बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती है। जैसे कि बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है। गाड़ियों की आवाज़ रहेगी, पंछियों की आवाज़ रहेगी, या तो कुछ और भी आवाज़ें रहेगी जो हमारे कानों में हमें सुनाई देती है। लेकिन इस तरह से हम समझते हैं कि हम धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कुछ दूरी के बाद पृथ्वी पे जो ध्वनियाँ हमें पहले सुनाई दे रही थी वो कम होने लगती है और एक लेवल पे ऊपर जाने के बाद पूरी तरह से वो ध्वनियाँ बंद हो जाती है। और फिर एक लेवल पे ऊपर जाने के बाद हमें फिर हवा की ध्वनियाँ सुनाई देती है। जोरों से जब भी हवा बहने लगती है तो वो जिस तरह से सुनाई देती है तो उस तरह की ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है। मान लीजिए हम फिर उससे भी ऊपर जाते हैं तो इस तरह से हम कंसिडरेशन करते हैं कि हम पृथ्वी के ग्रेविटी से ऊपर जा रहे हैं। तो पूरी तरह से ग्रेविटी से ऊपर जाने के बाद फिर वो भी ध्वनियाँ बंद हो जाती है। और ऋषियों ने ऐसे माना है कि इस तरह से अगर हम आकाश में चले जाते हैं तो एक हमें ध्वनि सुनाई देती है और जिसका नाम है ओम। तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में हर वक्त सुनी जा सकती है। इसीलिए ऋषियों ने हमें ओम का जप करने को कहा। दोस्तों, अगर आप ओम मंत्र का जप करते हैं और वो जब बहुत सारे समय के लिए करते हैं तो धीरे धीरे आप ध्यान में उतर जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको जो ब्रह्मांड में जो घूम रही है ध्वनि ओम की, उससे आप एकाकार हो जाते हैं और आपको कुछ देर बाद वो भी ध्वनि सुनने में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि मौजूद है जो कि है ओम। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कुछ समय बाद हम उससे एकाकार हो जाते हैं और धीरे धीरे हम गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें गहरे ध्यान में उतरना है और ज्ञान प्राप्त करना है तो ओम का जप करेंगे तो धीरे धीरे हम ध्यान में उतर जाएंगे और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए समय लगने वाला है। उसी तरह से अलग अलग वाइब्रेशंस भी ब्रह्मांड में मौजूद है। तो ऋषियों ने ये भी पहचाना कि जो भी ब्रह्मांड में अलग अलग वाइब्रेशंस मौजूद है तो उसको किस तरह से उच्चारित किया जाए कि जो वाइब्रेशंस है उसकी भी कुछ शक्ति है। जैसे कि ओम वाइब्रेशन है तो उसकी एक शक्ति है, जैसे कि उसका उच्चारण करेंगे तो हम ध्यान में उतर जाएंगे और स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिलता जाएगा। उसी तरह से जो अदर वाइब्रेशंस है, जैसे कि कुछ वाइब्रेशंस ऐसे भी है कि जिसका उच्चारण करने के बाद वो वाइब्रेशन से रिलेटेड जो भी दैवी शक्तियाँ है उसका भी हम फायदा ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे तो श्रीम एक बीज मंत्र है जिसका उच्चारण हम कुछ देर तक करेंगे और कुछ दिनों तक करेंगे तो उसका जो फायदा है, जैसे कि कहते हैं कि श्रीम एक लक्ष्मी देवता का बीज मंत्र है। जैसे हम लक्ष्मी देवता का वो बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी दैवी शक्तियाँ है वो धीरे धीरे हमारे पास आती जाएगी और हमारे कार्य में वो सहायता करेगी। उसी तरह से अलग अलग वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में मौजूद है और उसके वाइब्रेशंस के हिसाब से अलग अलग ध्वनियाँ ऋषियों ने ढूंढी भी है और उसको हमें मंत्र के रूप में दिया भी है। जैसे कि ओम मंत्र हो जाता है, श्रीम मंत्र हो जाता है, क्लीम मंत्र है, ऐम मंत्र है, ह्रीम मंत्र है, रम मंत्र है। राइट। तो अलग अलग मंत्र है, उसके अलग अलग फल होते हैं। अभी ये जो सिंगल लेटर्स के जो मंत्र है उसे हम बीज मंत्र कह सकते हैं क्योंकि वो बीज के रूप में रहते हैं। उसका अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि श्रीम एक बीज मंत्र है, उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो धीरे धीरे वो मंत्र उच्चारण करने के बाद उसके जो लाभ है वो हमें मिलने लगते हैं। तो ऋषियों ने ये पहचाना कि श्रीम मंत्र का जब कुछ समय के लिए करने के बाद लक्ष्मी देवी की सहायता हमें प्राप्त होती है और धीरे धीरे हमें धन लाभ होने लगता है। उसी तरीके से क्लीम मंत्र हो जाता है, वो भी जप करने के बाद उसका जो लाभ है वो हमें मिल जाता है। हमारे आने वाली वीडियो में हम हर एक बीज मंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह से उच्चारण किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे और उसका लाभ जो भी हमें मिलता है वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतना ही
हम समझ सकते हैं कि कुछ वाइब्रेशन ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं और वो वाइब्रेशंस की कुछ उनकी शक्तियाँ होती है और हम वो वाइब्रेशन उच्चारित करने के बाद वो शक्तियां हमें सहायता करने में लग जाती है। दोस्तों, ऋषियों ने ये भी किया कि अलग अलग बीज मंत्र उच्चारित करने के बजाय अगर हम अलग अलग बीज मंत्र को एक ही साथ ले आए तो एक बड़ा मंत्र बन जाएगा। जैसे कि बीज मंत्र श्रीम एक बीज मंत्र है एक लेटर का, ओम एक बीज मंत्र है एक लेटर का, उसी तरीके से क्लीम रहेगा, ह्रीम रहेगा, तो अलग अलग बीज मंत्र उसमें एक ही लेटर होता है। लेकिन ऋषियों ने यह भी पहचाना कि जब भी हम अलग अलग मंत्र को एक साथ कंबाइन करते हैं तो और एक मंत्र बन जाता है जो कि बड़ा मंत्र बनेगा और वो हर एक बीज मंत्र का फायदा देगा। जैसे कि गायत्री मंत्र, ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र में 24 लेटर्स होते हैं, तो 24 अक्षर रहते हैं, 24 उसके रिस्पेक्टिव देवता होते हैं, उसके रिस्पेक्टिव शक्तियाँ होते हैं। तो जब भी गायत्री मंत्र का हम एक साथ उच्चारण करते हैं, उसके अलग अलग बीज मंत्र को एकत्रित करके जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 24 देवताओं का उसका फल, 24 शक्तियों का फल हमें मिल जाता है। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र का भी हम जप कर सकते हैं और उसमें जो बीज मंत्र है उसका भी उच्चारण करके हम फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज के जमाने में अगर हम रेडियो या तो टेलीविजन पे जब भी कोई नंबर डालते हैं रिमोट के जरिए तो उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को मैच करके उसका जो रिस्पेक्टिव चैनल है वो हमें सुनाई और दिखाई देता है। तो उसी तरह से ये जो बीज मंत्र रहते हैं वो उच्चारित करने के बाद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को वो जो भी ब्रह्मांड में है उससे वो मैच करते हैं और उसका जो लाभ है वो हमें देने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बीज मंत्र उच्चारण करेंगे तो एक बीज मंत्र एक बार उच्चारण करने के बाद हमें उसका छोटा सा फल मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हम वही बीज मंत्र को बहुत सारे समय के लिए उच्चारित करते बैठेंगे तो उसका फल हमें थोड़ा ज्यादा मिलने लगता है। जितना हम श्रद्धा से, जितना हम भक्ति से और जितना हम एकाग्र होकर उसका उच्चारण करेंगे तो उसका उतना ही फल हमें ज्यादा मिलने लगता है। जिस तरह से रेडियो या तो टेलीविजन पे रिमोट से नंबर डालने के बाद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को मैच करने के बाद रिस्पेक्टिव ध्वनियाँ और जो उसका जो पिक्चर रहता है वो हमारे सामने आता है, तो उसी तरह से जो भी हम बीज मंत्र उच्चारित करते हैं तो उसका जो रिस्पेक्टिव वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड में है और उसके जो रिस्पेक्टिव शक्तियाँ है तो उसका भी हमें वो हमारी सहायता करते हैं और हमें उसका फल मिलने लगता है। उसी तरह से ऋषियों ने जो भी मंत्र बनाए जिसमें उन्होंने अलग अलग बीज मंत्र के वाइब्रेशंस को एकत्रित किया और जब भी हम वो वाइब्रेशंस को एकत्रित करके एक पूरा मंत्र उच्चारण करते, जैसे कि गायत्री मंत्र जो कि हम उच्चारण करने के बाद 24 जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण एक साथ होने लगता है और 24 शक्तियां, 24 देवता हमें एक ही साथ हमें सहायता करने लगते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होने लगता है। तो आसान भाषा में कहे तो मंत्र एक ध्वनि होती है या तो एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके रिस्पेक्टिव वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भी मौजूद रहते हैं, उसके अलग अलग शक्तियां रहते हैं। जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो उसके शक्तियां जो ब्रह्मांड में रहते हैं, जो भी वाइब्रेशंस रहते हैं वो वाइब्रेशंस हमारे मंत्रों के ध्वनियों के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होने लगते हैं और हमें आगे जाकर उनकी सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। जय श्री राम।